जैसा कि हम देख चुके हैं अभी तक कि जब एक एसिड react with base, then a salt and water is formed और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि आज क्लास में हो चुका था। अब बात आगे आती है कि जब हम एसिड और बेस को पानी में डालते हैं, वाटर के साथ जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमने इस चीज़ को समझा था, जो कि हम पहले अभी बुक में पढ़ चुके हैं। यहाँ से ये क्लास में समझा चुका हूँ मैं। जब एसिड में H प्लस X जिसमें कोई अन्य भाग होता है, जब भी ये, और बेस में M कोई मेटल और उसके साथ OH भाग होता है, ये रिएक्शन होती है। ये H और OH मिलके H2O बना लेते हैं वाटर, और साथ में यहाँ पर MX जुड़ जाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसी क्रिया का। उदाहरण के लिए हम जैसे यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पावरफुल एसिड है। इट रिएक्ट्स विथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एसिड है और ये एक बेस है। रिएक्शन होने पर यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में NaCl जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक कॉमन सॉल्ट है जिसे हम बहुत अच्छे तरह जानते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो यू कैन आंसर द व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद a base, then a salt is formed and water is formed. This is called neutralization reaction. एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी किसी एसिड के साथ आप उसका डाइल्यूशन करें, मीन द प्रोसेस द डिसॉल्विंग एन एसिड और द बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। मतलब अगर हम किसी एसिड में पानी मिलाते हैं या बेस में पानी मिलाते हैं, तो ये डाइल्यूशन कहलाता है, उसे पतला करना। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत रिस्क रहती है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब एसिड के साथ वाटर ऐड होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है जब एसिड का डाइल्यूशन होता है। उस प्रोसेस में यदि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, एसिड को धीरे धीरे वाटर में मिलाना चाहिए और इसको स्टेयर करते जाना चाहिए, घोलते जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एकदम से एसिड में वाटर मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर निकलेगी और एकदम वो चेहरे पे भी वो एसिड या जो बाहर उचट सकता है, उसकी छींटें बाहर आ जाएंगे। तो इस स्थिति में ध्यान रखना चाहिए कि वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, वो भी धीमे धीमे। और इसका आगे चल के होता क्या है, मिक्सिंग एन एसिड और द बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस H3O प्लस। ये हाइड्रोजनियम आयन है जो कि एसिड के टूटने पर बनता है, और OH आयन ये किसी बेस के टूटने पर बनता है, OH आयन। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जैसे इसमें इतना एरिया था, इतने एरिया में पहले एसिड था जिसमें यहाँ पर H3O प्लस आयन की संख्या थी 100। अब पानी मिलाया, इसको डाइल्यूशन किया, जस्ट डबल कर दिया, तो 1 लीटर की जगह हमने इसको 2 लीटर करा, तो ये 2 लीटर एरिया में ही 100 आयन हो